हेलो स्टूडेंट्स, बीके कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंपनी अकाउंटिंग में बताएंगे प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड कॉल्स इन एरिया। बड़ा कंफ्यूजिव पॉइंट है, लोग जनरली कंफ्यूजन में रहते हैं इसमें। प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर and calls in area। अंशों का आनुपातिक आवंटन। आप देखिए सॉरी, इससे पहले आपने देखा था ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति। कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू कर दी, लोगों ने प्रॉस्पेक्टस पढ़ा, शेयर के लिए अप्लाई किया। कंपनी ने जितना शेयर इशू किया था उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ गया, तो ये प्रो राटा अलॉटमेंट की तभी कंडीशन आती है। जैसे मान लेते हैं कंपनी ने 50,000 शेयर के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू किया था, 50,000 शेयर के लिए, और एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, और इस पर 40 रुपीज एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, और मान लें 30 रुपीज फर्स्ट का। इसी तरीके से अमाउंट ड्यू है। मान लीजिए एप्लीकेशन आ जाए अप्लाइड शेयर 60,000 शेयर, तो याद रखिएगा ऐसे केस में ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति है। 50,000 शेयर कंपनी ने इशू किया था, लेकिन लोगों ने जो अप्लाई किया 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया है। तो देख रहे हैं जो 10,000 शेयर के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया है, कंपनी उस 10,000 शेयर को रिजेक्ट करेगी। कंपनी ने जितने शेयर को इशू किया था उससे ज्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकती। तो अब इस क्वेश्चन में ऐसे बताया जाए कि इनका अलॉटमेंट कैसे हुआ है, ये देखिए। एबीसी 3 कैटेगरी मान लीजिए दे दिया जाए, एबीसी, जिसमें से 20,000 शेयर ऐसे हैं जिनको फुल शेयर अलॉट हो गए, ये अप्लाइड शेयर हैं, और इनको पूरे 20,000 शेयर अलॉट कर दिए गए। फिर आगे 35,000 शेयर ऐसे हैं जिनको केवल 30,000 शेयर अलॉट किए, और अगर देखें 5,000 शेयर और बच रहे हैं। 5,000 शेयर ऐसे हैं जो इनको कोई शेयर नहीं अलॉट हुआ। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहे हैं। ये हम ओवर टोटल अप्लाइड शेयर 65,000 बना दे रहे हैं, तो यहां हो रहा है 40,000 शेयर को 30,000 शेयर अलॉट हुए। थोड़ा सा ताकि कैलकुलेशन राउंड ऑफ में आए, पॉइंट में आए। फिर से आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने 50,000 शेयर के लिए आप प्रॉस्पेक्टस इशू किया था। टोटल एप्लीकेशन आ गए हैं 65,000 के लिए, जिसमें से कंपनी ने ये जो 65,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आए हैं 3 कैटेगरी में बांटा है। आप देखिए ये टोटल 65,000 शेयर हो गए, ए बी सी 3 कैटेगरी, और अलॉट कितने हुए हैं देखिए 50,000 शेयर। अप्लाइड शेयर थे 60,000, अलॉटेड शेयर हैं 50,000। तो यहां देखिए एक कैटेगरी में कहा गया 20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया था और 20,000 शेयर पूरे अलॉट हो गए, इनको 100% अलॉट हुआ। यहां पे देखिए 40,000 शेयर को केवल 30,000 शेयर अलॉट हुए बस। इसका मतलब हुआ 40, 20, 60,000 शेयर को 50,000 शेयर अलॉट हो गए। अभी 65,000 के लिए एप्लीकेशन आया था, 5,000 शेयर को कोई शेयर अलॉट नहीं हुआ। अब इस बी वाली कैटेगरी में आपको फोकस करना है, प्रो राटा अलॉटमेंट के बाद समझिएगा। इस बी वाली कैटेगरी में जो 40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया होगा, इसमें कई लोग अप्लाई किए रहे होंगे, एक्स वाई जेड मान लेते हैं 3 लोग। तो आप यहां देखिए प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब समझिएगा।
बी केस में देखिए, टोटल इन बी केस टोटल अप्लाइड शेयर हैं, इन बी केस की बात बता रहे हैं, अप्लाइड शेयर हैं 40,000, टोटल अप्लाइड शेयर हैं 40,000। यहां देखिए, इन बी केस टोटल अप्लाइड शेयर हैं 40,000 और टोटल अलॉटेड शेयर कितने हैं, इनको अलॉट कितने हुए, टोटल अलॉटेड शेयर 30,000। तो अगर आप देखें तो इनको 75% शेयर अलॉट किए गए हैं। अगर ये देखा जाए तो 75% शेयर अलॉट किए गए हैं, 100% नहीं। अब यहां पे जो ये बी केस में 40,000 शेयर थे, इसमें मान लेते हैं 3 शेयर होल्डर हैं, 3 अप्लीकेंट्स एक्स वाई जेड। यक्स देखिए 15,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, वाई मान लेते हैं 8,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और जेड 17,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। अब यहां देखिए प्रोराटा का मैटर। अब यहां बी केस में आप देख रहे हैं पूरे 40,000 शेयर को 30,000 शेयर अलॉट हुआ है, मींस 75% शेयर। तो इसमें इस कैटेगरी में जितने भी शेयर होल्डर होंगे, जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे, सबको 75% ही अलॉट होगा और बाकी 25% शेयर रिजेक्ट होंगे। तो अब यहां पे अगर यक्स ने टोटल 15,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो इनको केवल शेयर अलॉट होंगे 75%। कितने आएंगे आप देखें, 75% अगर निकालेंगे 75% शेयर होगा 15,000 इंटू 75%, 11,250। ऐसे वाई को भी 75% शेयर ही अलॉट होगा, कितना होगा 6,000 शेयर। और जेड को भी 75% ही शेयर अलॉट होगा, 17,000 का 75% आ गया 12,750 शेयर। तो यहां देखें टोटल 40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया था और यहां पे टोटल अलॉट हुए कितने, 0, 13, 19, 30,000 शेयर अलॉट हुए। ये होता है प्रोराटा अलॉटमेंट। अब आपको हम टॉपिक हमने कहा प्रोराटा अलॉटमेंट तो आपको समझाएंगे, उसी के साथ कॉल्स इन एरियर में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो हम इसी क्वेश्चन को समझा के बताते हैं। मान लीजिए 65,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया था, जबकि 50,000 शेयर कंपनी ने इशू किया था, इंटू 100 इसका अलॉटमेंट जिसको इंस्टॉलमेंट बता है 40 + 30 + 30। अब यहां पे फोकस करिएगा, मान लेते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मान ले 1000 शेयर के लिए है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे 1000 शेयर पर कॉल्स इन एरियर है। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और जबकि एप्लीकेशन का पैसा आ गया है। और ये जो ए है ना, यहां ध्यान दीजिएगा 1000 शेयर है जो कॉल्स इन एरियर है, यहां 2 कैटेगरी में से आ सकते हैं, ए में से भी हो सकते हैं और बी में से भी हो सकते हैं। सी में तो कोई शेयर अलॉट ही नहीं हुआ होगा तो ये 1000 शेयर जिसका है वो सी कैटेगरी में तो हो नहीं सकता है, या तो ए कैटेगरी वालों को शेयर अलॉट हुआ है या तो बी कैटेगरी वाले को शेयर अलॉट हुआ है। क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया जाए ये बी कैटेगरी के शेयर हैं, ये जो 1000 शेयर अलॉट किए गए हैं प्रोराटा अलॉटमेंट वाले हैं। प्रोराटा अलॉटमेंट इसी में हुए हैं 75, ये तो 100% अलॉट हुए हैं, उसमें तो कुछ रिजेक्ट हुआ ही नहीं है। प्रोराटा अलॉटमेंट मतलब एक सर्टेन परसेंट में सबको अलॉट हुआ है, उतना ही परसेंट सबका रिजेक्ट हुआ है। ये बी केस में ही है, ए केस में तो 100% अलॉट हुआ है, किसी को रिजेक्ट हुआ ही नहीं।
तो ये क्वेश्चन में कहा गया है जो 1000 शेयर कॉल्स इन एरियर हैं वो बी कैटेगरी के हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट वाले में से हैं। अब यहां आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम टोटल एप्लीकेशन आए हैं 65,000 शेयर, एप्लीकेशन की बात करें 2 एंट्री होगी। पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 65,000 शेयर पर 40 के रेट से, तो कितना आ जाएगा 65 4 0 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए। जबकि इसमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट भी होगा, कुछ पैसे वापस भी हुए हैं। कौन पैसे? जो सी कैटेगरी वाले हैं 5,000 शेयर को कोई शेयर तो अलॉट हुआ नहीं है, इनका पैसा तो रिटर्न होगा ही टू बैंक अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट क्यों? यहां बी कैटेगरी वाले में देखें, बी कैटेगरी वाले में शेयर 100% किसी का रिजेक्ट नहीं हुआ, बी में 75% शेयर अलॉट हुए हैं, 25% शेयर रिजेक्ट हुए हैं। जो 25% शेयर रिजेक्ट हुए हैं उनका जो ओवर सब्सक्राइब अमाउंट आ गया है उनका पैसा वापस ना करके रोक लिया गया कि अलॉटमेंट पर पैसा तो मांगा जाएगा, वहां आप पेमेंट कर दीजिएगा, वहां काट दीजिएगा। अलॉटमेंट का पैसा जो ओवर हो रहा है काट करके बाकी पेमेंट कर दीजिएगा। तो इसलिए अब यहां देखिए 26 लाख रुपीस आया है, जिसमें कैपिटल में कितना जाएगा देखिएगा 50,000 शेयर, 50,000 इंटू 20 मीन्स 20 लाख, 40 इंटू 40 इक्वल टू 20 लाख। बैंक में क्या रिटर्न कितने होंगे? 5,000 शेयर पर, 5,000 शेयर पर 40 की रेट से आया होगा 5,000 इंटू 40 2 लाख। और इनका जो याद रखिएगा ये 10,000 शेयर के लिए ज्यादा है, 40,000 शेयर को 30,000 शेयर अलॉट हुए थे, 10,000 शेयर इनके ज्यादा हैं। 10,000 शेयर पर 40 रुपए के रेट से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए थे, 4 लाख रुपए अलॉटमेंट के लिए रोक दिए गए। यहां तक हम बहुत फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इसके पहले के टॉपिक में आपने इसको देखा है, लेकिन मेन फोकस करिएगा अलॉटमेंट वाली एंट्री की। चलिए अलॉटमेंट जो कराएंगे 50,000 शेयर पर 30 के रेट से एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप यहां ध्यान दें 50,000 शेयर पर 30 रुपीज कॉल किया जाएगा 15 लाख, 15 लाख। और अब इसका पैसा जो रिसीव करने वाला होगा उस एंट्री का अमाउंट आप ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कुछ कॉल्स इन एरियर भी हो रहा है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हो रहा है, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हम इसी एंट्री का इंतजार कर रहे थे, यही एंट्री आपको समझाएंगे, यही एंट्री विशेष आपको ध्यान देना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए 15 लाख रुपए कंपनी ने ड्यू किया है, सॉरी 15 लाख रुपए अलॉटमेंट पे ड्यू हुआ है, 50,000 इंटू 30 15 लाख रुपए। लेकिन 15 लाख तो मिलेगा नहीं, क्यों? यहां ध्यान दें 4 लाख रुपए तो पहले से ही पा चुके हैं, 11 लाख रुपए मिलेगा। 15 लाख में से 4 लाख रुपए पहले ही पा चुके हैं, जो पेमेंट मिलेगा 11 लाख मिलेगा। इसके बावजूद फिर कुछ माइनस होगा, कॉल्स इन एरियर टॉपिक ये वाला ध्यान दीजिएगा, कॉल्स इन एरियर, कुछ कॉल्स इन एरियर भी हैं।
तो आप इसका कैलकुलेशन यहां देखिए, टोटल अमाउंट ड्यू हुआ 15 लाख, आपने कहा 4 लाख रुपए अलॉटमेंट का पहले ही पा चुके हैं, तो 11 लाख रुपए मिलना चाहिए। तो हम करें 11 लाख में भी अभी कुछ माइनस होगा, क्यों? 1000 शेयर पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। कितना? 1000 इंटू 30 के रेट से देखा जाए कितना आएगा? 30,000। तो कुछ लोग तुरंत ये कह देते हैं कि सर 30,000 रुपए और माइनस कर दीजिए। कॉल्स इन एरियर कितना? 30,000 रुपए। यहीं पे गड़बड़ी हो गई। ये कॉल्स इन एरियर 30,000 नहीं होगा, एक चूक हो रही है, आप समझिएगा। अब विशेष फोकस करिएगा कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप बता रहे हैं, ये फॉलो करिएगा तब आएगा। इतना आसान नहीं है 10,000 इंटू 30 कर लीजिए। क्यों आसान नहीं है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो 1000 शेयर थे ये बी कैटेगरी वाले हैं। बी कैटेगरी मीन्स ये जो प्रोराटा अलॉट हुए थे 75% शेयर। आप सोचिए ये 1000 शेयर इसी में से हैं, तो इसमें से किसी को 100% शेयर नहीं अलॉट हुआ था, 75% शेयर अलॉट हुआ था। इसका मतलब श्योर हो गया इनको भी 75% शेयर ही अलॉट हुआ था। जब इसी कैटेगरी में है प्रोराटा का मतलब ऐसा नहीं हो सकता है किसी को 75% शेयर अलॉट हो, किसी को 80% अलॉट हो, किसी को 100%, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोराटा का मतलब सबको निश्चित परसेंट से ही शेयर अलॉट हुआ है। तो यहां पर इस व्यक्ति ने भी 75% शेयर ही गेन किया है, 25% शेयर इनका भी रिजेक्ट हुआ है। अब आपको यहां निकालना पड़ेगा इन्होंने कितना शेयर के लिए अप्लाई किया था। अप्लाइड शेयर निकालिए। 1000 इनको अलॉट हुआ है ना, कितने शेयर के लिए अप्लाई किए रहे होंगे? 1000 से ज्यादा के ही लिए अप्लाई किए रहे होंगे। तो अब आप इनका पहले अप्लाइड शेयर निकालिए। अप्लाइड शेयर 1000 इंटू 100/75 ये करेंगे। 75% शेयर अलॉट हुए हैं, तो टोटल इन्होंने अप्लाई किया रहा होगा 1000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100 मीन्स हो गया 1333 शेयर। लगभग पॉइंट में भी आ रहा है, इतने शेयर के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, तब इनको 75% शेयर अलॉट हुआ, तो जाके 1000 शेयर मिल पाया इनको। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अप्लाई किया 1333 शेयर, अलॉट हुए केवल 1000 शेयर, तो ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर इनका भी तो होगा। तो अब यहां पे निकालेंगे ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर। 1333 में से 1000 माइनस कर लें, 333 शेयर इन्होंने ज्यादा अप्लाई किया था। जैसे सबका कुछ न कुछ शेयर रिजेक्ट हुआ, वैसे 333 शेयर इनका भी रिजेक्ट हो गया। अब ये 333 शेयर पर ये भी तो ज्यादा अमाउंट दिए रहे होंगे। जैसे सबका 40 रुपीज आया है, वैसे इनका भी तो 40 रुपए ज्यादा आया रहा होगा। तो अब निकालेंगे ओवर सब्सक्राइब्ड अमाउंट। 333 शेयर जो रिजेक्ट हो गए वो 40 रुपए के रेट से ज्यादा दिए रहे होंगे। कितना रुपए? इंटू 40, 13,320 रुपए। 333 इंटू 40, 13,320 रुपए ये भी ज्यादा दिए रहे होंगे। अब मेरी बात समझिएगा, आप जब इनसे कहे कि आप 1000 शेयर पर ये अलॉटमेंट का पेमेंट करिए, कितना रुपए? 1000 इंटू 30, 30,000। तो क्या वो 30,000 रुपए दे देंगे? आपको क्या लगता है 30,000 रुपए दे देंगे? नहीं। अब यही आपको समझने का मैटर था कि वो 30,000 शेयर नहीं देंगे, 30,000 रुपए नहीं देंगे, 30,000 रुपए नहीं देंगे। क्यों? इनका 13,320 रुपए तो पहले से जमा है। फिर से समझिएगा, जो
आपने 4 लाख रुपए माइनस कराया है, 15 लाख में से 4 लाख क्या माइनस कराए हैं? ये जो अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन पे भी आ गया था 4 लाख रुपए, इसी 4 लाख में 13,320 रुपए इनका भी है। ये जो आपने अमाउंट निकाला है 4 लाख रुपए, कैसे आया है? ये अलॉटमेंट का अमाउंट जो आपने 4 लाख रुपए निकाला है, ये अमाउंट कहां से निकला था? ध्यान दीजिए, आप अगर फोकस करें तो ये 10,000 शेयर थे, सब 40 रुपए के रेट से 4 लाख रुपए आए थे। तो जो इनका ये 333 शेयर ज्यादा हो रहा है, इसी 10,000 में से तो है। तो जो 13,320 है वो भी इसी 4 लाख में है। इसलिए इनको जो कॉल्स इन एरियर आप 30,000 कह रहे हैं, अब कॉल्स इन एरियर यहां निकालेंगे। आप कॉल्स इन एरियर 30,000 जो कह रहे थे, इसमें भी 13,320 रुपए पहले वो दे चुके हैं। 13,320 रुपए पहले दे चुके हैं, इस 4 लाख में वो भी इंक्लूड है। तो अब इनका जो कॉल्स इन एरियर है केवल 680, 14, 16,680 है। ये कॉल्स इन एरियर का अमाउंट समझिएगा। देखने में तो सिंपल यही लग रहा है 1000 इंटू 30, 30,000 रुपए, लेकिन नहीं। आप यहां ध्यान दें कि 30,000 में 13,320 ये पहले ही दे चुके हैं। क्यों दे चुके हैं? जो 1,000 शेयर हैं वो अलॉट हुए हैं, वो 1333 शेयर के लिए अप्लाई किए थे। 333 शेयर पर इनका ओवर अमाउंट पहले ही आ चुका है 40 रुपए के रेट से 13,320 रुपए। तो 13,320 रुपए वो पहले ही दे चुके हैं। तो कॉल्स इन एरियर केवल 16,680 रुपए है। तो अब इनको जो अमाउंट रिसीव होगा, इतना माइनस कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट होगा 10,83,320। अभी आप लोगों को लग रहा था 11 लाख में 30,000 माइनस कर दें 10,70,000, नहीं, 10,83,320 रुपए। ठीक है। अब यहां पे कॉल्स इन एरियर में, कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कौन सा होगा? कॉल्स इन एरियर याद रखे रहिएगा, केवल ये 16,880 रुपए, 16,680 रुपए। और टोटल शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट हो गया 11 लाख रुपए। अलॉटमेंट का 11 लाख रुपए आया। मांगा तो गया था 15 लाख रुपए, लेकिन यहां 11 लाख का हिसाब हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 4 लाख रुपए आप पहले ही पा चुके थे। 11 लाख में भी आपको मिला केवल 10,83,320 रुपए। क्यों? कि 1,000 शेयर पर 30 रुपए के रेट से 30,000 रुपए कॉल्स इन एरियर हो रहा था, वो तो संजोग से उसमें से पहले ही कुछ मिल चुका है। 30,000 में 13,320 ये पहले ही मिल चुका है। माइनस करके कॉल्स इन एरियर हो रहा है 16,880 रुपए। ये प्रॉब्लम केवल यही अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल पे नहीं। अब आप फर्स्ट कॉल की एंट्री कराएंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 शेयर पर 30 रेट से 15 लाख। और जब इसका पैसा मिलेगा तो इस पे भी कॉल्स इन एरियर है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहां पे 1,000 शेयर पे 30 रुपए की रेट से पूरा 30,000 रुपए कॉल्स इन एरियर है। मतलब 15 लाख में 30,000 नहीं मिला, 14,70,000 रुपए मिला। 30,000 रुपए कॉल्स इन एरियर हो गया, पूरा 15 लाख। अब कहेंगे सर आपने यहां ये प्रॉब्लम क्यों नहीं क्रिएट की? यहां तो आप 30,000 नहीं लिखा है, यहां सीधे सीधे लिख रहे हैं। तो यहां आपको एक चीज समझना है, यहां पे ये कैलकुलेशन नहीं कराने हैं। क्यों? कि जो ये 333 शेयर इनके ज्यादा थे, इनका ये ओवर सब्सक्राइब वाला अमाउंट आकर के यही अलॉटमेंट पे पूरा एडजस्ट हो गया। इतना ज्यादा नहीं दिए थे कि वो फर्स्ट कॉल पे भी जाके एडजस्ट हो। तो इनको तो फर्स्ट कॉल का पूरा अमाउंट देना ही था। ये कह रहे थे, यहां तो ये इन्होंने कह दिया
कि 333 शेयर पर मेरा पहले ही जमा है, कितना रुपए, 13,320 रुपए पहले ही जमा है। लेकिन जब फर्स्ट कॉल की बात की जाएगी तो नहीं बोल पाएंगे, क्यों कि जो ज्यादा था वो अलॉटमेंट पे तो एडजस्ट हो चुका। फर्स्ट कॉल का पूरा 30,000 रुपए देना है, तो फर्स्ट कॉल पर जो कॉल्स इन एरियर हो रहा है केवल 30,000 रुपए हो रहा है पूरा, उसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो आज का ये टॉपिक थोड़ा सा आप इस वीडियो को हो सकता है एक बार ना समझ में आए, 1-2 बार देखिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। फोकस ये करना है कि जो कॉल्स इन एरियर था ये प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ है, 1000 शेयर कॉल्स इन एरियर, 1000 शेयर पर कॉल्स इन एरियर है, लेकिन उन्होंने अप्लाई किया था 1333 शेयर के लिए। 333 शेयर का जो ओवर सब्सक्राइब्ड अमाउंट था वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया गया, तो इसलिए हम 30,000 रुपए कॉल्स इन एरियर ना करके 13,333 रुपए, 320 रुपए, 333 शेयर का 13,320 रुपए ओवर सब्सक्राइब्ड अमाउंट था, काट लिए, कॉल्स इन एरियर आया केवल 16,680 रुपए। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को ध्यान दीजिएगा, जनरली लोग स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। फोकस करिएगा, वीडियो 1-2 बार जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट जरूर करिए। अगर मान लीजिए कोई कंफ्यूजन होगा तो आप चैट के थ्रू कमेंट में आप डालें तो उसको हम कंफ्यूजन दूर कर देंगे। थैंक यू।